ये जो तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा को कहा है और चंचुला अपने पति की मुक्ति के लिए ये कथा जो सुन रही है, शिव कहते हैं सुनो पार्वती, ये शिव महापुराण की कथा कलिकाल में मानव के जीवन को सार्थक करने वाली। भूल से भी किसी का मन अगर शिव महापुराण में नहीं भी लगे और भूल से भी अगर वो कथा के पंडाल तक पहुंच जाता है या कथा को सुन लेता है कहीं पर भी बैठकर, शिव कहते हैं उस पे मेरी दृष्टि पड़ जाती है और उसका उद्धार मैं कर देता हूं। जैसे सोने में अगर कीचड़ लग गया, सोने में धूल लग गई तो सोने की कीमत कम होगी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। सोने में कीचड़ लग गया तो कीमत कम होगी क्या? सोने में आटा लग गया उसनते समय तो कीमत कम होगी क्या? सोना पानी में पड़ा है तो क्या कीमत कम होगी क्या? सोने की कीमत उतनी की उतनी ही रहेगी जितनी उसकी है, चाहे वो कीचड़ में हो, चाहे मिट्टी में हो, पानी में हो, चाहे कहीं पर भी हो। उसी तरह शिव महापुराण की कथा चाहे तुम्हारा दिल लगे चाहे ना लगे, अगर तुम शिव पुराण की कथा में पहुंच गए हो, समझ लेना शिव की दृष्टि तुम्हारे पर पड़ना प्रारंभ हो गई और तुम कीमत वाले। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयुष कथा अपना असर दिखाती है, पुराण अपना असर दिखाती है। आप भले गए हो, नहीं ध्यान गया, मन नहीं गया, फिर भी कथा में जाकर बैठे हो तो कथा एक ना एक दिन आपका असर जरूर दिखाई। एक बहुत अच्छा चरित्र है, सुंदर सा व्याख्यान है। एक पिताजी, एक चोर बड़ा विद्वान था, बहुत विद्वान चोर था और बड़ा प्रखर चोर, बहुत प्रबल चोर। उसका एक लड़का था और चोर भी बड़ा दमदार चोर था, क्वालिटीवान चोर। और उसका एक लड़का था, लड़का चोरी करना नहीं जानता था, तो पिताजी ने लड़के को चोरी करना सिखाया, उसको भी अच्छा क्वालिटीवान चोट्टा बनाया, वीआईपी चोर, एकदम जोरदार चोट्टा, अच्छा बना। अब उसको जब बहुत जोरदार चोर बनाया तो एक दिन पिताजी ने उसको पास में बिठाकर बुलाकर कहा, बेटा देख, मैंने तुझे अच्छा चोट्टा तो बना दिया, मैंने चोर बना दिया, तेरे को अपने पूरे हुनर दे दिए तुझको, पर एक बात याद रखना, कभी भी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा में मत जाना। अगर तुझे अच्छा चोट्टा बनना है तो कभी कथा में मत जा, कभी प्रवचन में मत जा, कभी किसी पुराण को सुनने मत जा, कभी प्रवचन सुनने मत जा, कभी सत्संग में मत जा। कोई महाराज प्रवचन दे रहा हो तो कानों को बंद करो, भाग जा, पर प्रवचन मत सुनना। छोरे ने कह दिया बेटे ने, ठीक है पिताजी, अब तुमने मुझको इतना वीआईपी चोट्टा बनाया है, जब तुमने मुझको इतना वीआईपी चोट्टा बनाया है तो मैं कभी भी प्रवचन में नहीं जाऊंगा, प्रवचन में नहीं जाता। एक बार उसने विचार करा कि राजा के महल में आज चोरी करना, जा ही रहा था, इतने में रास्ते में बहुत सारी भीड़ हो रही थी, खड़ा हो गया। क्या हुआ किसी ने नहीं बताया, प्रवचन चल रहा था, उसके कानों में शब्द पहुंच गया कि मनुष्य की देह मिली है और जिंदगी अगर अच्छी जीना है तो सत्य बोलना चालू करो और जिसका खाया है उसको धोखा मत दो और उसके साथ में कभी गलत मत करो। बस ये दो चीज उसके कानों में पड़ी, उसने कान बंद करा, भाग गया। भगते भगते सीधे पहुंच गए राजा के महल में, चोरी करने के लिए जा रहा था। उसने मन में सोचा, पिताजी के अनुसार तो मैं अच्छा चोट्टा बन गया, पर महाराज प्रवचन दे रहा था इतना बड़ा, एक बार उसकी भी सुन के देखते हैं जरा। और जैसे ही
दरवाजे पर पहुंचा। आज कहा महाराज की वचन याद करके जाता हूं, देखता हूं कैसे होता है। तो अंदर गया, दरवाजे के द्वारपालों ने रोक दिया, कौन हो तुम? उसने मन में सोचा कि वो महाराज जी बोल रहा था, हमें सत्य बोलो। उसने भी कह दिया। जैसे द्वारपालों ने रोका, कौन हो तुम? चोर हूं। क्या करने जा रहे हो? चोरी। दरवाजे पे खड़े हुए द्वारपालों को लगा यहां काम करता होगा, बेचारे को अपन ने रोक दिया, उसके हृदय में हाथ हो गई, इसलिए चिल्ला के दौड़ रहा है, अपने आप को चोर कह रहा है, चोरी करने। जा अंदर जा, जा चले जा, जा। वो अंदर चले गया। उसने मन में सोचा, मैंने बोला मैं चोरता हूं, मैं कह रहा हूं कि चोरी कर रहा हूं, तो भी मुझे अंदर जाने दिया। अंदर पहुंच गया। अंदर जाके उसने बहुत सारा धन देखा, झोले में भर लिया, थैले में भरा, बैग में भरा, चला। भूख लगी, इसने सोचा पास में रसोई घर है, जरा देख लूं। रसोई घर में गया, अच्छा अच्छा खाने को मिल गया, खा गया। खाने के बाद झोला उठाने वाला था, इतनी देर में याद आया कि वो महाराज प्रवचन में कह रहा था, जिसका खाओ उसको धोखा मत दो, जिसका खाओ उसके साथ कभी गलत मत करो। और मैं तो गलत नहीं करूंगा, आज तुम्हें रख के ही जाऊंगा। भरा हुआ सोने का झोला वहीं रख दिया, जाने लगा। जैसे दरवाजे पर पहुंचा तो द्वारपालों ने रोक लिया, क्यों रे चोटे, तू तो चोरी करने गया था, माल नहीं लाया? कहने लगा, नहीं, हम जिसके घर का खाए हैं उसका घर का बजाए हैं। हम चोरी कर तो लिए थे, पर हम उसके घर का खा लिए, इसलिए हम उसके साथ धोखा नहीं कर सकते। इतनी देर में रसोई घर में कोई गया, भरा हुआ झोला देखा, चिल्ला दिया, चोर आया है, चोर आया है, चोर आया है। इसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद राजा के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया, महाराज इसने चोरी करी है। महाराज ने पूछा, आपने चोरी करी है? हाँ महाराज। कहां से आए? सामने वाले गेट से। द्वारपालों ने नहीं रोका, पूछा था तुम कौन हो? हमने कहा चोर। अंदर आने दिया। हाँ। तुमने कहा था चोरी करने आए हो? हाँ। हम बोले थे हम चोरी करने आए। अच्छा, तो तुम ये बैग भरकर पैसा ले जा रहे थे, सोना चांदी ले जा रहे थे, लेके क्यों नहीं गए? क्योंकि हमने गुरुजी के मुख से सुना था कि सच बोलना, तो हमने दरवाजे पर सच बोला। और गुरुजी के मुख से सुना था, जिसका खाओ उसको धोखा मत दो और उसका बुरा मत करो। हमने माल तो भर लिया था ले जाने के लिए, पर तुम हमको भूख लग रही थी, तुम्हारे घर का हम खा गए, इसलिए हम तुम्हारा सामान लेकर नहीं गए। राजा को बड़ा आनंद आया। राजा ने मन में सोचा, ऐसा व्यक्ति सच बोलने वाला दुनिया में नहीं मिलेगा। राजा ने कहा, आज से तुम हमारे मुनीम मंत्री, पूरा खजाना तुम्हारे हाथ में, तुम नौकरी हमारे यहां करो, ये नौकरी तुम हमारे यहां करो। राजा ने उसको नौकरी पर रख लिया। 15 दिन तक वो आया नहीं घर पर। पिताजी को चिंता लग गई, मेरा छोटा बेटा कहां चले गया। एक दिन अच्छे कपड़े पहनकर, पगड़ी मगड़ी बांधकर, जोरदार सोने की माला पहनकर, पांव में जूते मोजे पहनकर गया अपने पिताजी के पास। पिताजी ने देखा, बेटा इतनी लंबी चोरी किसके यहां कर आया? बेटा कहता है, पिताजी चोरी नहीं करी है, एक महाराज का प्रवचन सुन लिया था, सत्य बोलो, जिसका खाओ उसको धोखा मत दो, उसका कभी गलत मत करो। बस वो सुनकर मैं चोरी करने गया, ऐसा ऐसा हुआ। राजा को मालूम पड़ा, उसने मुझे नौकरी पर रख लिया। पिताजी जितनी चोरी करता था, जूते खाता था, उससे अच्छी इज्जत की नौकरी आज राजा ने मुझे दे दी। करोड़ों का धन मेरे हाथ के नीचे है पिताजी। केवल थोड़ी सी देर की शिव पुराण की कथा सुन ली थी, जिससे आज मैं राजा का मुनीम बन गया। यदि पूरी कथा सुन लेता तो शायद राजा ही बनकर बैठ जाता। ये कथा, ये प्रसंग अच्छा, श्रेष्ठ शिव की कृपा से ये कथा कहीं ना कहीं काम आएगी, कहीं ना कहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं प्राप्त होगी। और दंतेवाड़ा की मां दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई, हम पे दया करो मेरी माई।
बोलो बोलो बोलो, सब बोलो। दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, दंतेवाड़ा की। हम पे कृपा करो मेरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई, कृपा करो मेरी माई। तेरे दर पे है झोली फैलाई, तेरे दर पे है झोली फैलाई, तेरे दर पे है झोली फैलाई, तेरे दर पे है झोली फैलाई। ओ हम पे कृपा करो मेरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से। हाथों से ताली से बजाते हुए मां दंतेश्वरी की आराधना। पे पड़ूं में ही पैया, हम तुम्हारे ओ मेरी मैया, तेरे दर पे पड़ूं में ही पैया, हम तुम्हारे ओ मेरी मैया, तेरे दर पे पड़ूं में ही पैया, हम तुम्हारे मैया गए दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई।
तुम्हारे पराए नहीं है, घर के दर पे आए नहीं है, घर के दर पे आए नहीं है, अब तुम्हारे पराए नहीं है, घर के दर पे आए नहीं है, घर के दर पे आए नहीं है, हम तुम्हारे पुराने हे माई, हम तुम्हारे पुराने हे माई, कृपा करो माई, हम पे कृपा करो मेरी माई, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई। पीछे वाले भी भोले बाबा की आंखों की प्यारी, दंतेवाड़ा की राज दुलारी, दंतेवाड़ा की राज दुलारी, भोले बाबा की आंखों की प्यारी, भोले बाबा की आंखों की प्यारी, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, तो दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी माई, ओ हम पे कृपा करो मेरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई, हम पे दया करो मेरी माई, कृपा करो मेरी माई, ओ हम पे दया करो मेरी माई, हम पे कृपा करो मेरी माई, ओ हम पे दया करो मेरी माई, ओ हम पे कृपा करो मेरी माई। बोल दंतेश्वरी माता की जय। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए भाव से। आज कथा का छठा दिवस है, कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे हो जाएगी यहाँ। फिर 17 तारीख से 21 तारीख तक नकपुरा पंचायत जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में ही 5 दिन की कथा रहेगी। फिर 24 से 28 तारीख तक मीरा भयंदर में मुंबई में शिव महापुराण की कथा पौधार स्कूल के पास जेपी इंफ्रा कॉम्प्लेक्स हटकेश मीरा रोड ईस्ट मुंबई में शिव महापुराण की कथा रहेगी, जिसका लाभ लेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे।
जनवरी में कथा 4 जनवरी से 10 जनवरी सूरत गुजरात, 16 से 22 जनवरी बड़ौदा गुजरात, 5 से 9 फरवरी नांदेड़ 5 दिवसीय महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा, 11, 12, 13 3 दिवसीय शिव पुराण की कथा डबरा मध्य प्रदेश में, और 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव सीहो। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, साथ में बोलिएगा। आज कथा का 6ठा दिवस है। दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, साथ में सब बोलें, बाबा से प्रार्थना करिए। श्री नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। भगवान देवाधिदेव महादेव ने षडानंद कार्तिकेय जी से कहा कि यह तारका इसने ही है, इसके हृदय में शिव बसता है, इसलिए बाण छोड़ना पर हृदय में ना लगे, इसका ध्यान रखना। शिव भक्त के हृदय में चोट ना पहुंचे, इसका स्मरण रखें। सब निंदा स्वीकार करी जा सकती है, पर शिव की निंदा, शिव पुराण की निंदा और शिव भक्त की निंदा कभी स्वीकार नहीं, कभी स्वीकार। जो शिव भक्त की निंदा करता है वो शिव का द्रोही हो जाता है, शिव का द्रोही। तारकासुर के प्राणों को भगवान षडानंद कार्तिकेय जी ने हर लिया, और जो तारकासुर के प्राण छूटे तो उसके चेहरे पर रुदन नहीं था, आंखों में आंसू नहीं था, तारकासुर मुस्कुरा रहा था। कारण तारकासुर के मुस्कुराने का कारण केवल इतना था कि मैंने जो मांगा था कि अगर मरते समय शिव मेरे सामने ना हो तो कम से कम शिव पुत्र मेरे सामने, और वो आज सिद्ध होता है। भगवान से अपन मांगते क्या? हे प्रभु, अंतिम जब क्षण हो, प्राण छूट रहे हो,
कोई आए ना आए पर तू आना। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई आए ना आए, कोई निभाए ना निभाए, पर अंत समय में मेरा शिव जरूर आए, शंकर जरूर। उसका इंतजार करिए, प्रतीक्षा करिए। वो एक लाइन स्मरण में आती है ना, जब कोई नहीं आता भोलेनाथ आता है, जब कोई नहीं आता भोलेनाथ आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। कोई नहीं आएगा, प्राण छूटेंगे, मरोगे, अंतिम समय होगा, सारे घर के लोग कंधे पर उठाकर ले जाकर शमशान में छोड़ आएंगे। शमशान में कौन रहता है? शिव। सबको मालूम है अब हमारी जरूरत नहीं है, इसको यहाँ छोड़ दो। अब कौन देखेगा? बोलो जम के, देव अधिदेव महादेव। परिवार वाले शमशान में छोड़ देंगे, आग लगाएंगे, चले जाएंगे। सबको मालूम है शमशान में शिव बसता है, वो देखेगा, वो ध्यान रखेगा। अपने को देखने की, ध्यान रखने की अब जरूरत नहीं है। जिंदा था अपन ने देखा, अपन साथ, अब वो साथ। महाराज, उसका साथ हमारे जीवन को सुख प्रदान करता है। जैसे आदिवासी वनवासी क्षेत्र के जो लोग होते हैं, मेरे बहन भाई, मेरी जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई बंधु, मेरे बुजुर्ग माता पिता, भगवान ने आपको अपनी जमीन दी है, भगवान ने आपको एक अलग से ऊर्जा दी है, तो अपना स्वयं का कार्य करो, स्वयं का कार्य। वो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। स्वयं अपने अंदर वो ऊर्जा उत्पन्न करिए, अपने अंदर वो बल उत्पन्न करिए कि अपना कार्य अपन करें और अपने कार्य को इतना बढ़ाएं कि वो जनमानस तक पहुंचे। स्वयं मारा, और वो स्वयं के लिए बहुत समय आया। तारकासुर के प्राण जब चले गए, भगवान ईश्वरानंद कार्तिकेय जी का जय घोष हुआ। मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी निवेदन करती हैं भगवान देवाधिदेव महादेव से, घर में बेटे हैं, विवाह करना है, उनकी शादी होना है, पर कोई कन्या नहीं दिखती। निवेदन किया, देव ऋषि नारद को बुलाया, मेरे बेटे गणेश जी का विवाह करना, कोई अच्छी कन्या देखिए। ठीक है, प्रजापति विश्वरूप जी के यहाँ पहुंच गए, जिनकी 2 कन्या थी, रिद्धि सिद्धि, 2। विश्वरूपा जी ने कहा कि मेरी बेटी की शादी मैं 2 अलग अलग वर से नहीं करूंगा, एक ही वर से 2 बेटी की शादी करूंगा। नारद जी ने कहा ठीक है, मुझे वर ऐसा चाहिए जो एक बार बैठ जाए तो उठने में लगना चाहिए कि दामाद बैठा है। नारद जी ने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, गणेश जी एक बार बैठ जाते हैं तो उठते ही नहीं है 10 दिन तक। फिर कहा वर ऐसा चाहिए
ऐसी लंबी नाक हो, मेरी बेटी अंदर भोजन बनाए और उसका वर सूंघकर अंदर आ जाए। नारद जी बोले नाक की तो पूछो ही मत ही, लंबी नाक का ही है। फिर कहा मेरी बेटी बहुत धीमी बोलती है, दूल्हा ऐसा होना चाहिए जिसके कान ऐसे हों, वो सुनने दूर से भी सुन ले। तो कहा कान की भी मत पूछो, ये बड़े बड़े हैं। के हैं? हाँ, आखिर लड़का कौन है? नारद जी से पूछा। तब कहा देवऋषि नारद जी ने, शिव जी के जो पुत्र हैं श्री गणेश जी महाराज, उनके लिए आपकी बेटी रिद्धि सिद्धि का विवाह कर दीजिए। सुंदर आनंद हुआ, मंगलमय बारात चलने लगी और गणेश जी का मंगलमय विवाह होने जा रहा है। रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं भगवान श्री गणेश जी महाराज के लिए। रिद्धि सिद्धि आई हैं। रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी महाराज के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाइए। अब गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पहनाई है। रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकालकर वापस श्री गणेश जी महाराज को पहनाई है। गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि के कंधों पर अपना हस्त कमल दिया है। देवताओं ने पुष्प वृष्टि करी है। बड़े आनंद के साथ आज कथा का 6वां दिवस यहाँ विराम ले रहा है। कल कथा का 7वां दिवस विराम दिवस रहेगा। सुबह 8 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, 11 बजे कथा का विराम हो जाएगा और टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलेगी। बड़े प्रेम से कथा का रसतत्व ग्रहण करिए। आज कथा की शिवरात्रि है। बड़े प्रेम से जो पंडाल में रुकने वाले हैं, भगवत भजन करो, प्रेम से भोजन करो और अपने जीवन को आनंदित करो। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे के साथ श्री सेवाई नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर आज हम सभी ने 6वें दिवस की कथा श्रवण करी। कल विराम दिवस की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक गिदम छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर हम सभी श्रवण करेंगे और इस कथा का प्रसारण दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक हम सभी आस्था चैनल के माध्यम से यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से श्रवण कर सकेंगे। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री सेवाई नमस्ते। जय शिव ओंकारा भोले भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरि नागे धारा ओम हरे 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 महादेव। कानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन यशवान साजे ओम हरे हरे भुज 4 चतुर भुज 10 बुद्धि अति सोहे भोले 10 बुद्धि अति सोहे तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर आगे भोले बागंबर
मालिक अनिकादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव कर के मध्य कमंडल चक्रिति सुंदरता बोले चक्रिति सुंदरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका बोले जानते अविवेका प्रणय अक्षर के माते ओम अक्षर के माते हे जीवो एका ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी बोले नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठे दर्शन पावत रुचि भोग लगावत महिमा तिवारी ओम हरे 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 महादेव त्रिगुणी स्वामी जी के आदित्य जो कोई नर गावे बोले जो कोई नर गावे खेती सिवान स्वामी स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम हरे 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 महादेव जय शिव ओंकारा बोले भज शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा बोले ऊपर जलदारा बोले ओढ़े लगी चाला बोले भाग पियने वाला बोले तीन नयन वाला बोले एक नयन वाला बोले बोले मैं तो यम का सा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले राज महाशय रारा हरे 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 महादेव बोले गौतम गणावतारम सदारि सारा तुगे ध्यान सदा बदनम देव भवानी सहितम नमः अच्युतं केशवं श्रीधरं भागवतं गोपिकामं जानकी हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कष्टनाथ भगवान की जय कुबेर महादेव की जय हरि ओम ओम जतनेन जतनमय जं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचं तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरी प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् सुजसि सुमंगल सुमन लिए भोले भक्त खड़े